नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 3 चैप्टर नंबर 13 पेड़ों की अम्मा तिमका। चलिए शुरू करते हैं। पेड़ों की अम्मा तिमका। ये श्रीमती तिमका हैं। तिमका को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरू जिले में हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती हैं। पिछले 80 वर्षों से तिमका सड़कों के किनारे पौधे लगा रही है। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खदान में श्रमिक मतलब लेबर श्रमिक के रूप में काम किया था। तिमका सालू मर्दा तिमका के नाम से भी जानी जाती है। सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं, अतः इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। तिमका हुलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए जिनकी संख्या 8000 से अधिक है। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग दिया। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया है। इनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय हैं। तिमका को देश के कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली तिमका का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है तिमका। बातचीत के लिए प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? इसका उत्तर है, पेड़ हमें फल, फूल, लकड़ी, छाया, ऑक्सीजन और औषधियाँ देते हैं। प्रश्न 2, क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है? कैसे? इसका उत्तर है, हाँ, मैंने पौधों को पानी देकर और उनकी सफाई करके देखभाल की है। प्रश्न 3, यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे? उत्तर है, मैं अधिक से अधिक पेड़ लगाऊंगा और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करूंगा। सोचिए और लिखिए। प्रश्न पहला क्या है? तिमका अपने किस काम के कारण प्रसिद्ध हुई? इसका उत्तर है, तिमका पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के कारण प्रसिद्ध हुई। प्रश्न 2, तिमका को
और किस किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है इसका, तिमका को वृक्ष माता और अम्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 3, अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे? उत्तर है, उन्होंने पर्यावरण को हरा भरा बनाने और लोगों को छाया देने के लिए बरगद के पौधे लगाए। प्रश्न 4, इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? उत्तर है, उन्हें पानी की कमी, कठिन मेहनत और आर्थिक समस्याओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। पाठ के आगे, यदि आपको तिमका अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे? चलिए परिचय देते हैं। तिमका अम्मा कर्नाटक की प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी महिला हैं। उन्हें सैकड़ों पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा की। लोग उन्हें वृक्ष माता कहते हैं। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। प्रश्न 2, यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का अवसर मिले तो आप कैसे करेंगे? मैं उनके साथ पेड़ लगाऊंगा, पौधों को पानी दूंगा, लोगों को पेड़ों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करूंगा। भाषा की बात। प्रश्न 1, तिमका में क आया है। ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ऐसे और शब्द सोचकर दिए गए स्थानों पर लिखिए। पहला क्या दिया गया है? रस्सी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? पक्का, फिर बच्चा, फिर अन्न, फिर गप्पा, फिर पत्ता। तो इस तरह के जो शब्द हैं उसको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। ये सारे जो शब्द हैं वो कौन से व्यंजन वाले हैं? द्वित्व व्यंजन वाले शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2 देख लेते हैं। पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ों को क्या क्या कहा जाता है? देखिए, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्री, ठीक है, और कन्नड़ में कहते हैं इसको मरम, ठीक है, और तेलुगु में इसको मरा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 3, कई बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक नया संयुक्त अक्षर बनाते हैं। जैसे संयुक्त अक्षर है क स कत, ये क्या है? अच्छा। ज आधा ज है और ज्ञ है, यू है, यो। तो आधा ज यो मिलके ज्ञ होता है, और आधा तो है र, त्र हो गया, आधा स और र, स्र हो गया। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? छ से क्षमा, दक्ष, पक्ष। ज्ञ वाले शब्द क्या है? ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा। त्र वाले शब्द क्या है? पत्र, चित्र, मित्र। श्र वाले शब्द श्रम, आश्रम, श्रमिक। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द पूरा कीजिए। ये क्या है? वृक्ष है। क्या है ये? वृक्ष, देखते हैं वृक्ष। ठीक है, क्या हो गया ये? वृक्ष। ये क्या है? नेत्र। ठीक है, ये हो गया नेत्र। ये क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज।
ठीक है, ये क्या है? कक्षा, कक्षा, ठीक है। और ये क्या है? श्रमिक, श्रमिक, ठीक है। आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं। कुछ नया करें। आपने तिमका के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित हुए। तिमका को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बात बताइए। पूज्य अम्मा, सादर प्रणाम, ठीक है, पत्र लिखते हैं इसको। आपने इतने सारे पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा की। आपका कार्य हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। मैं भी आपकी तरह पेड़ लगाकर प्रकृति की सेवा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और अपना नाम लिखेंगे, आपका प्रिय विद्यार्थी, ठीक है। और यहाँ पे डेट लिखेंगे, ठीक है, डेट, ठीक है, या तारीख, ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2, चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाए जो हमें पेड़ से मिलता है। हमें क्या क्या पेड़ से मिलता है? फल मिलता है, और क्या मिलता है? लकड़ी मिलता है जिससे हम कुर्सियाँ बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या मिलता है? औषधियाँ मिलता है, ठीक है, पेड़ से हम औषधियाँ निकालते हैं, दवाई बनता है पेड़ों से, ठीक है। और फल जैसे नारियल का तेल हो गया, ये तेल भी मिलता है, ये नारियल हो गया और ये इसका तेल है, ठीक है, ऑयल जिसको बोलते हैं, ठीक है, तेल मिलता है, तो ये पेड़ से मिलता है, ठीक है। और पेपर, पेपर किससे बनता है? पेड़ से बनता है, ठीक है, वृक्ष से पेपर बनता है। उसके बाद गुलाब जल है, ये गुलाब जल भी पेड़ से बनता है। गुलाब के फूल के जो पत्ती होते हैं उसके पत्तियों से जब जो जल निकलता है, पानी होता है, उससे क्या बनता है? गुलाब जल बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।